Hello students, how are you? I think you will be fine. Okay, today we are going to study about 11th class lesson Discovering Tut the Saga Continues, which is written by A.R. Williams. A.R. विलियम्स ने इस लेसन में डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज नेम्ड टाइटल इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें एक एंशंट इजिप्ट यानी एक प्राचीन मिस्र के एक फ़ैरो होते हैं, सम्राट यानी एम्परर, किंग, इनको फ़ैरो बोलते हैं इजिप्ट में। तो उसकी कहानी को लेकर इसमें एक डिस्क्रिप्शन दिया है, एक थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया, उसकी स्टोरी के बारे में, उसकी मृत्यु के बारे में, यानी उसकी मृत्यु कैसे हुई है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम डिस्कवरिंग टट, उसको खोजते हुए टट मतलब टटनखामुन, उसका रियल नेम टटनखामुन था। और द सागा मतलब तो स्टोरी कंटिन्यूस, जो जारी है अभी। नाउ स्टार्ट अवर लेसन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं इसका। टटनखामुन वॉज अ फेरो ऑफ एंशियंट इजिप्ट। वो एक फेरो मैंने अभी बोला था, फेरो होता है एम्परर, किंग, एक महान सम्राट थे एंशियंट इजिप्ट, प्राचीन इजिप्ट के, इजिप्ट मतलब मिस्र। एंशियंट इजिप्शियन गेव देयर किंग्स द टाइटल ऑफ फेरो, यानी प्राचीन मिस्रवादी क्या कहते थे, अपने राजाओं को फेरो नाम का टाइटल देते थे। वो अपने किंग को, सम्राट को, एम्परर को क्या कहते थे, फेरो। टटनखामुन लिव्ड फ्रॉम 1370 BC टू 1352 BC, यानी लगभग 17-18 वर्ष की आयु तक वो जिंदा रहे। उनका जन्म काल 1370 BC टू 1352 BC तक था। His tomb was discovered in 1922 by British archaeologist Howard Carter. उसका जो मकबरा था, अब एंशियंट क्या करते थे, अपना जो सम्राट, उनका जो सम्राट होता था, उस सम्राट अगर वो मर जाता था तो उसके लिए वो एक पिरामिड यानी टोम्ब, एक मकबरा बनाते थे और उसमें उसको दफन करते थे। दफन करने के बाद उसके जितनी भी चीज़ें होती थी उसके साथ हीरे जवाहरात मोती आदि उनको क्या करते थे, उनके साथ दफन करते थे। क्योंकि महाराज जो होते थे वो बहुत ही शाही होते थे, इसीलिए उनके सम्मान में, कि मृत्यु के बाद भी उनका सम्मान रहे, तो वो सारी चीज़ उनको उनके साथ ही दफन किया करते थे। तो उसके जो मकबरे की खोज की थी 1922 के अंदर एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं पुरातत्वविद, यानी पुरानी चीज़ों की जानकारी रखने वाले। उनका नाम था हावर्ड कार्टर। हावर्ड कार्टर ने उनकी खोज की थी। टट वॉज नो वे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फेरोज ऑफ इजिप्ट। इसमें कोई शक नहीं है कि टट जो है एक महान, सबसे महान फेरोज हुए हैं मिस्र के अंदर अब तक। बट द डिस्कवरी of his tomb was an exciting one because this was only one tomb of a pharaoh that had not already been robbed of its treasure. अब तक देखो सभी को पता है कि मिस्र के लोग जो हैं अपने राजा के मरने के बाद उनके साथ बहुत सारी कीमती चीज़ें जो हैं वो दफन करते थे, लेकिन ये एक ऐसा सम्राट हुआ है कि इसकी मृत्यु के बाद इसकी अभी तक कोई भी जो हम कह सकते हैं लूट या उसकी खबर नहीं आई थी, यानी इसको आज तक लूटा नहीं गया था। इन द टॉम्ब देर वर आ गोल्डन थ्रोन, यहाँ पर एक गोल्डन थ्रोन, एक सोने का सिंहासन, कास्केट्स जो छोटी छोटी संदूक हैं वो, मूर्तियाँ, स्टैचूज, प्रेशियस गोल्ड, स्टोन्स, कीमती पत्थर, एंड फर्नीचर, ये सारी चीज़ अभी उनके साथ दफन हुई थी, ये मिली हैं, मतलब उसकी खोज की गई थी। इन द बरियल चैम्बर, जहाँ पर दफन किया गया उस कक्ष में, देर वर 4 गोल्ड स्ट्रिंग्स वन इनसाइड अनदर, यहाँ पर 4 पूजा स्थल एक के अंदर एक ऐसे मिले भी हैं। इसका मतलब क्या है, उस राजा की जो अंतिम संस्कार था बड़े ही भव्यशाली ढंग से किया गया था। सारी चीज़ें उसके साथ बरेल की गई थी, सोना चांदी, सोने का थ्रोन, कैस्केट, यानी बहुत सारे कीमती पत्थर, ये सारी चीज़ जो है उसके अंदर दफन की गई थी। यानी हावर्ड कार्टर ने 1922 के अंदर जब उसको खोजा गया तब ये सारी चीज़ वहाँ पर मिली। द कॉफिन, जो कॉफिन होता है, जो जिसमें
कफन लगाया जाता है या उसको कब्र में डाला जाता है, कॉफिन होता है, कंटेन द मम्मीफाइड बॉडी ऑफ द फेरो, और उसको एक बिल्कुल अच्छे तरीके से उस कॉफिन में रखा गया, उस फेरो के कब्र में रखा गया, उस सम्राट के बॉडी को। टटनखामुन बिकेम फेरो, टटनखामुन जो है वो फेरो बने थे व्हेन ही वाज 9 years ओल्ड, जब वे सिर्फ 9 वर्ष के थे, सिर्फ 9 वर्ष की उम्र में वो फेरो बन गए थे। ही प्रोबेबली बिकेम रूलर बिकॉज एज अ चाइल्ड ही हैड मैरिड द डॉटर ऑफ अ फेरो नेम्ड अखेनटन। अब वो फेरो इसलिए बने थे कि शायद जो है उनकी जो शादी है वो एक बचपन में ही हो गई थी, और उनकी जो शादी है वो एक फेरो जिनका नाम था अखेनटन, उनकी बेटी से हुई थी। अखेनटन मेड एवरीवन वर्शिप द सन गॉड, और अखेनटन ने सभी को ये कहा था कि सभी सूर्य की पूजा करेंगे। उन्होंने सभी के लिए सूर्य की पूजा अनिवार्य कर दिया गया था। ही हैड सेट अप हिज न्यू कैपिटल एट अमरन, और उन्होंने अपनी जो एक नई कैपिटल है अमरन में स्थापित कर दी थी। लेकिन उसके बाद व्हेन टटनखामुन बिकेम द फेरो, जब टटनखामुन फेरो बने, ही ब्रोट बैक टू थीव्स, उन्होंने अपनी जो राजधानी है वो कहाँ से, अमरन से हटा के थीव्स में बना दी थी, और उन्होंने जो सन गॉड सन यानी सूर्य की पूजा करने के लिए बाध्य किया था सभी के लिए, तो वो भी उन्होंने हटा दिया था। यानी सभी को अपनी पूजा जिस हिसाब से करनी है उस हिसाब से करने के लिए वो स्वतंत्र थे, उन पर कोई भी पाबंदी नहीं थी। ही डाइड इन 1352 BC, उनकी जो मृत्यु है वो 1352 में हो गई थी। हैविंग रूल फॉर अबाउट 8 years, लगभग 8 वर्ष राज्य करने के बाद। इट इज़ इवन थॉट दैट ही कुड हैव बीन मर्डर्ड, लेकिन उसकी जो मृत्यु है यानी टटनखामुन जिसको टट बोला गया है, उसकी जो मृत्यु है अभी तक रहस्य बनी हुई है कि उसकी शायद हो सकता है उसको मारा गया हो या उसकी मृत्यु किसी अन्य कांड से हुई हो। तो इसीलिए इस कहानी का जो है ये अभी तक कंटिन्यूस है, अभी तक जारी है। ओके, थैंक यू। आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंड दिस इंट्रोडक्शन।